अस्सलामुअलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10th इंग्लिश का पेपर पैटर्न किस तरह होगा। वाज़ेह रहे कि मैं इस वक्त ऑल पंजाब बोर्ड्स की बात कर रहा हूं। इससे पहले भी मैं पेपर्स पैटर्न बना चुका हूं। अगर आप मेरी साबका वीडियोस देखना चाहते हैं इस सिलसिले की, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें, वहाँ इंशाअल्लाह आपको बाकी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। तो आइए वीडियो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि पेपर 75 मार्क्स का होता है इंग्लिश का, ऑब्जेक्टिव 19 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव 56 मार्क्स का होता है। इंशाल्लाह मैं लास्ट में आपको बोर्ड का एक पेपर भी दिखा दूंगा ताकि आपके जहन में अच्छे तरीके से स्केच बैठ जाए। और टोटल वक्त दिया जाता है 2.5 घंटे। ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए 20 मिनट दिए जाते हैं और सब्जेक्टिव पार्ट के लिए 2 घंटे 10 मिनट का वक्त दिया जाता है। तो पहला जो हमारा पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ का होता है, लेकिन एमसीक्यूज़ एक ही तरह की नहीं आती हैं, उनकी कैटेगरीज बनती हैं। तो पहली कैटेगरी जो बनती है वो बनती है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये सवाल आता है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास 9-10 की बुक से, जो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर ने बनाई है। तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। टेंसेस अगर आपके अच्छे हैं तो आप इस सवाल को अटैम्प्ट कर सकते हैं, और इसके नंबर हैं 5, यानी 5 एमसीक्यूज़ इस तरह के दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरा सवाल आता है चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। ये सवाल आएगा इंग्लिश की बुक से, क्लास 10 की जो इंग्लिश की बुक है वहाँ से आएगा। इसके 4 नंबर होंगे। लेसन के अंदर से कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनकी करेक्ट स्पेलिंग आप बताएं। तो जितने भी लेसन हैं उनकी आप उनको पढ़ें अच्छे तरीके से, उनकी स्पेलिंग को देख लें ताकि आप इस सवाल को अटैम्प्ट कर सकें। इसके 4 नंबर होंगे, यानी 4 इस तरह के सवाल दिए जाएंगे। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन सैनोनियम्स एंटोनियम्स एंड मीनिंग्स। ये भी इंग्लिश की बुक से आएगा, क्लास 10 की इंग्लिश की बुक से। इसके 5 नंबर होंगे। एक्सरसाइज के अंदर वोकेबुलरी पार्ट का एक सेक्शन होगा, आपने उसको अच्छे तरीके से याद करना है, अच्छे तरीके से देखना है ताकि आप इस सवाल को अच्छे तरीके से कर सकें। उसके बाद अगली कैटेगरी बनती है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं लेसन की, तकरीबन हर एक्सरसाइज में ग्रामर का पार्ट होगा। आपने उनको अच्छे तरीके से देखना है ताकि आप इस सवाल को कर सकें, और ये भी इंग्लिश क्लास 10 की बुक से आएगा। अच्छे तरीके से देखना भी है, अच्छे तरीके से समझना भी है ताकि आप इस सवाल को कर सकें, और इसके 5 नंबर होंगे, यानी 5 इस तरह के सवाल आएंगे। उसके बाद यहाँ से सब्जेक्टिव पार्ट शुरू होता है। सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1, टोटल आपको 8 सवाल दिए जाएंगे। 8 में से आपने 5 के जवाब देने हैं, यानी क्वेश्चन आंसर का ये सवाल होगा। और ये कहाँ से आएंगे? इंग्लिश क्लास 10 की बुक से आएंगे। वाज़ेह रहे कि एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और यूनिट के अंदर जो सवाल है वहाँ से भी आ सकते हैं। आपने सब के अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, और इसके टोटल नंबर हैं 10, यानी एक सवाल के 2 नंबर होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 2 यहाँ से शुरू हो जाता है। एक बड़ा सा पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, आपको उसको उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है, ट्रांसलेट करना है उसको, या फिर लिखा होगा कि इस पैराग्राफ को आप सिंपल इंग्लिश में करें। ये फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए सवाल होता है, आपने इसको अटैम्प्ट करना है। या वाज़ेह रहे कि आपको सिर्फ एक ही पैराग्राफ दिया जाएगा। क्लास 9 में 3 पैराग्राफ दिए जाते हैं, 3 में से 2 करने होते हैं, लेकिन आपको इसमें एक ही दिया जाएगा। तो आपने इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और ये सवाल भी इंग्लिश क्लास 10 की बुक से आएगा। लेसन का कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा और इसके टोटल 8 नंबर होंगे। उसके बाद अगला सवाल है राइट द समरी ऑफ द पोएम। पोएम की समरी आपको करनी होगी, या फिर लिखा होगा इसको पैराफ्रेज करें, यानी इनकी वजाहत करें, इसकी तशरीह करें। एक आपको लाइंस दे दी जाएंगी, कुछ लाइंस आपको कहा जाएगा कि इसकी वजाहत करें। तो आपके लिए ये सवाल बेस्ट है। टोटल आपकी 3 पोएम्स हैं, आपने तीनों की जो है वो समरी याद करनी है ताकि आप इस सवाल को अटैम्प्ट कर सकें। और ये सवाल भी आएगा इंग्लिश क्लास 10 की बुक से। इसके टोटल नंबर होंगे 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको ऐसे का दिया जाएगा। 150 to 200 वर्ड्स का ऐसे लिखना होगा, या फिर कहा जाएगा पैराग्राफ लिखें, 100 to 150 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखें। और टोटल आपको 3 ऐसे और 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे, और आपको उसमें से एक ऐसे या एक पैराग्राफ करना है, ठीक है। और ये भी सवाल कहाँ से आएगा? इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक से। तो ये बुक बहुत अहम है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसका अपडेटेड वर्जन ले लें। और इसके 15 नंबर होंगे। देखिए इसके नंबर भी अच्छे खासे हैं। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा, एवरेज स्टूडेंट है तो आप इस सवाल को अटैम्प्ट कर लें। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शार्प हैं तो इस सवाल को अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। तो कोई सा भी सवाल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक
कर लें, लेकिन अगर सही करेंगे तो आपको इंशाल्लाह नंबर अच्छे मिल जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 होता है, चेंज एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। नरेशन का सवाल है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। टोटल आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपको उसमें से 5 करने हैं। और ये सवाल भी कहाँ से आता है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पार्ट से आता है। इसके टोटल 5 नंबर होते हैं। और उसके बाद एक सवाल आता है पेयर ऑफ वर्ड्स का, ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। टोटल 8 पेयर दिए जाएंगे, उसमें से 5 आपने करने हैं, ठीक है। और ये सवाल भी कहाँ से आ जाएगा, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक से आ जाएगा। बहुत अहम बुक है, आप ये ज़रूर ख़रीदें। और इसके नंबर कितने होंगे, 5 नंबर होंगे। उसके बाद जो अगला सवाल है, लास्ट क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। या फिर जो अल्टरनेट या फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अल्टरनेट क्वेश्चन, इनके लिए फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अल्टरनेट क्वेश्चन ये रखा गया है कि 10 सेंटेंसेस आपको लिखने पड़ेंगे, किसी भी टॉपिक के बारे में दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी आपके लिए तो यही सवाल सूटेबल होगा। तो एक पैराग्राफ दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि क्लास 9 में तो सेंटेंसेस दिए जाते हैं, लेकिन इसमें पूरा पैराग्राफ होगा। तो आपने इस पैराग्राफ की तैयारी कहाँ से करनी है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक से आपने इस सवाल की तैयारी करनी है। तो यहाँ आकर हमारा, और इसके नंबर भी अच्छे खासे हैं, 8 नंबर हैं। यहाँ आकर हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है। अब मैं आपको एक पेपर दिखा देता हूँ ताकि आपके जहन में एक स्केच बैठ जाए कि किस तरह पेपर आता है और आपके लिए तैयारी करना आसान हो जाए। तो ये पेपर है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मुल्तान बोर्ड का पेपर है। फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है। ये मुल्तान का पेपर है, लेकिन जितने भी पेपर्स बनते हैं, चाहे वो लाहौर बोर्ड हो, रावलपिंडी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, लेकिन पेपर की जो नौइयत होती है, पेपर इसी तरह का बनता है। तो आपने इसको देख लेना है। सबसे पहले चलो आप सब्जेक्टिव पार्ट देख लें कि किस तरह पेपर आता है। जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसमें आपसे 5 क्वेश्चंस आंसर पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है। और इसके जो है 10 नंबर यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। और कितने सवाल हैं, ये देखें 8 सवाल हैं। 8 सवाल हैं, 8 में से आपने कितने के जवाब देने हैं, 5 के जवाब। उसके बाद सेक्शन 2 में आपको सिर्फ एक ही पैराग्राफ दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ईच मीडियम हैज़ स्ट्रेंथ दैट द अदर डज नॉट। ये मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा, इतना टाइम नहीं है। तो इसके नंबर कितने हैं, इसके नंबर 8 हैं, ठीक है। और अल्टरनेट स्टूडेंट्स के लिए जो सवाल रखा गया है वो है, रिराइट द अबव पैराग्राफ इनटू सिंपल इंग्लिश। इसको सिंपल इंग्लिश में आपने लिखना है। जो अल्टरनेट क्वेश्चन है, मैं सॉरी बार बार अल्टरनेट स्टूडेंट्स कह रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सवाल रखा गया है। अच्छा, उसके बाद आपको समरी लिखनी है एक पोएम की, ट्राई अगेन कि समरी लिखनी है, या समरी, या तो फिर देखो और करके दिया हुआ है, आपको कुछ लाइन्स दे दी जाती हैं और उनकी आपने सियाक व सबाक के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ आपने उसकी वजाहत करनी होती है। फिर उसके बाद इसके नंबर भी चलो आप देख लें, इसके नंबर कितने हैं, 5 नंबर हैं। अच्छा, उसके बाद आपको ऐसे दे दिया जाता है, जैसे मैंने भी आपसे अर्ज़ किया था, 150 to 200 वर्ड्स का ऐसे। और ये जो है 15 नंबर का सवाल है, काफ़ी नंबर हैं इसके। और टोटल आपको जो है तकरीबन 1 2 3 ऐसे दे दिए हैं और इसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है। उसके बाद पैराग्राफ आपको दे दिए गए हैं, 3 पैराग्राफ दे दिए गए हैं, ठीक है। और तीनों पैराग्राफ में से आपने एक को अटैम्प्ट करना है। और पैराग्राफ के वर्ड्स कम है, 100 to 150 वर्ड्स का पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और टोटल इसके आप देख सकते हैं कि 8 सेंटेंसेस हैं, 8 सेंटेंसेस हैं और इसके नंबर कितने हैं, 5 हैं। यानी 8 में से आपने 5 को अटैम्प्ट करना है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 5। अच्छा, उसके बाद आपको पेयर ऑफ वर्ड्स दिया जा रहा है, पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये कितने नंबर का है, ये 5 नंबर का है सवाल। इसमें से आपने 5 करने हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि 5 अटैम्प्ट आपने करने हैं। उसके बाद आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जा रहा है उर्दू में और आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। या फिर आपको अल्टरनेट क्वेश्चन दिया जा रहा है जो फॉरेन या इंग्लिश में मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि माय बेस्ट फ्रेंड पर आप 10 सेंटेंसेस लिखिए।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं।